नांदेड़ शहर के देगलूरनाका एमजीआर फंक्शन हॉल के बाजू हारून बाग कॉलोनी में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये के बाद शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम नांदेड़ के सरपरस्त वजीर अतुल सावे से मुलाकात करके दिया गया। मेमोरेंडम में बताया गया कि 16 अप्रैल 2026 के दिन नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वार्ड नंबर 11 में नाले के काम के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें इस्लामपुरा के रहने वाले 4 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मालूम हुआ है कि इस्लामपुरे से गाड़ेगांव बाईपास तक नाले का काम शुरू किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने काम सही जगह से शुरू ना करते हुए अपनी सहूलत के मुताबिक आखिरी हिस्से से काम शुरू किया। इस दौरान एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया जिसमें पानी जमा हो गया, लेकिन इस खतरनाक गड्ढे के आसपास कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए थे। ना वहां कोई चौकीदार था और ना ही किसी सुपरवाइजर की निगरानी थी। इस लापरवाही की वजह से 4 बच्चे इस गड्ढे में डूब गए और उनकी जान चली गई। इस वाक़ये के बाद इलाके के लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए और मुतासरा खानदानों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत की तरफ से भी माली मदद फराहम की जाए और मुतासरा खानदानों के अफराद को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी दी जाए। इस मेमोरेंडम की एक कॉपी नांदेड़ जिला कलेक्टर राहुल करडीले को भी दी गई है। इस वफद में शहर कांग्रेस कमेटी के सदर व साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार, बाबू भाई खोकेवाले, अब्दुल अजीज कुरैशी, सैयद शेर अली, शेख पाशा, शोएब हुसैन, अब्दुल फहीम, सत्यपाल सावंत, एडवोकेट शेख बिलाल, खाजी नाफे वो दीगर मौजूद थे। पानी डंप हो बच्चे मरे और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा यंत्रणा नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, आज पालक मंत्री साहब से हम सभी कारपोरेटर मिलकर और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने जो निवेदन दिए है, कल जो घटना हुई 4 बच्चों की जो इंतकाल हुआ डूब के, ये डिमांड है कि हमारा जितनी बड़ी घटना होने के बाद में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती कि भाई दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक खाली स्टेटमेंट चल रहे कि हमने एक समिति बनाई, उसकी चौकसी करके ऊपर कार्रवाई दाखिल कर। हमारी डिमांड यही है कि उसके ऊपर गुत्तेदार हो या कौमी हो, प्लाटिंग हो, जिसके ऊपर कार्रवाई होना और दोषी के ऊपर कार्रवाई होना और जो जिनका बच्चों का इंतकाल हुआ उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हम ये नहीं बोले मुआवजा मिलना और उनको तब भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद 4 बच्चों के इंतकाल होने के बाद में भी प्रशासन जागा नहीं। अभी तक खाली दीपा थोपी करी जा रही कि हमने समिति बनाया, उसका हवाला आज तक हवाला आने की जरूरत नहीं, खुला दिख रहा ना। गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से गुत्तेदार की लापरवाही से हुआ जो ये किचरा हुआ, क्या हुआ, घर के बच्चे का है। आप खाली पैसा दे के नहीं, उनकी लाइफ ख़राब होगी, उनकी फैमिली की, बच्चों की, वालदा की, वालिद की। हम ये चाहते हैं कि दोषी के ऊपर कार्रवाई भी होना, मुआवजा भी होना और उनके घर के व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। हम महानगर पालिका डिमांड करते हैं, आयुक्त साहब से भी डिमांड करते हैं, कमिश्नर साहब जागो, अब जागने के टाइम आए वाला है, देख व्यक्ति भी घटना है। अगर नहीं जागे तो इंशाल्लाह हम ये लड़ाई, लंबी लड़ाई हम कोर्ट तक छोड़ने वाले नहीं। लाख प्रशासन हो या कोई भी अगर जिम्मेदार अगर नहीं करती कार्रवाई, कड़क कार्रवाई गुत्तेदार के ऊपर, जो जिसको प्लाटिंग करे उनके ऊपर, नहीं तो हम यहाँ तक नहीं। हम जन इच्छा हमारी दाखिल करिए, बच्चों की मजाक है कि 4 बच्चे जो इंतकाल हुए उसको छोड़िए नहीं और उसके ऊपर आखिर तक हम लड़ाई लड़िए। गुत्तेदार उसको भी क्या होता है, फौजी रंधो या कौमी रंधो, किसके भी रंधो, महानगर पालिका काम है, 12 कोटी या कितने गुत्तेदार है, महापालिका का काम है नाले का। फौजी मास्टर फौजी बोल के है, उसके काम है, किसी रंधो लापरवाही जो भी करे, कौमी गुत्तेदार हम उसको छोड़िए नहीं। जान से जो खेलिए, हमारे बच्चे मरे, घर के बच्चे मरे, उनको हम छोड़िए नहीं और छोड़ने का हम सवाल ही नहीं आता। और मुआवजा के अलावा उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं आइंदा कोई ये घटना, आइंदा और कोई घटना नहीं होना। इसलिए हम पालक मंत्री से मिले और पालक मंत्री को खास करके दिए। पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिए और उन्हें भी विजिट देते बोल के हमको आश्वासन दिए। हम पालक मंत्री से मिले और इसके बाद हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होना। कुछ लोग प्याचअप करने की फिक्र में है, उसको हम छोड़िए नहीं, आखिर तक छोड़िए नहीं। देखिए, कल जो हमारे नांदेड़ शहर के लिए बहुत ही दुखदायक हादसा जो हुआ है, 4 मासूम बच्चों की जाने गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो मनपा प्रशासन है और मनपा के कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे थे। ये नाले का जो काम है आपत्ति सौम्य सौंदर्यीकरण योजना के तहत
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में मंजूर हुआ था। इसके 2 टेंडर हुए थे, 4 करोड़ का एक, 8 करोड़ का एक। लेकिन इन लोगों ने वो दोनों को मिलाकर एक ही जगह 0 पॉइंट से शुरू करने का, जैसे 0 पॉइंट उसका जो नाले का है वो गाड़ेगांव बाईपास जो है वहाँ पर सीडी वर्क है, वहाँ से एम खान गैरेज और पांदन रास्ते से होते हुए इस्लामपुरे को आने वाला नाला था ये, वहाँ पर चालू करने के बजाय ये टेलिंट पर आसानी के लिए, अपनी आसानी होने के लिए इन्होंने गुत्तेदार की वहाँ के ऊपर ये जो सूखा एरिया था वहाँ पर उन्होंने नाले का काम चालू किया, जबकि उतने नाले की वहाँ पे विड्थ की ज़रूरत नहीं, डेप्थ की ज़रूरत भी नहीं थी। वो पूरा पैसा यहीं पर खर्च करके उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद पीछे का पानी इस नाले में ना आए, इसके लिए उन्होंने खोद कर वहाँ उस पानी को डंप किया था। डंप करने की वजह से उसके अंदर ये बच्चे डूबकर इनकी जान गई। मुझे ये प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा ये मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ कि 11 बजे ये वाक़या आता है, लेकिन मनपा प्रशासन की तरफ से उसका कोई अमल दखल नहीं लिया जाता। 3 बजे के बाद मनपा प्रशासन को जाग आती है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरह की लापरवाही करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और उस प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और नाले का काम भी 2 अलग-अलग जगह का है, इसको ध्यान में रखते हुए वो नाले का काम जहाँ से शुरू है वहाँ से ही शुरू किया जाए, यहाँ पर से ना शुरू किया जाए। और इस निवेदन के अंदर हमने ये मांगनी की है, ये जो 4 जाने गई है उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और गुत्तेदार की तरफ से जो हलगर्जी पना हुआ है उसके तरफ से भी हर्जाना वसूल करके इनको, उनके फैमिलीज़ को मुआवजा दिया जाए। उसी के साथ साथ इनके ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को, किसी एक आदमी को मनपा स्थापना के ऊपर नौकरी दी जाए, इस तरह के हम डिमांड की है। कुछ लोग घरकुल की मांगनी कर रहे हैं। मुझे ये हंसी आ रही है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, वो तो कोई भी रास्ता चलता हुआ जिसके नाम पे घर है, ज़मीन है कच्चा, वो एप्लीकेशन कर सकता है, उसको घरकुल मिल सकता है। घरकुल दिलाने की हमारी और तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेंट खुद बन के वो कर सकता है। तो ये ऐसी डिमांड जिसके ऊपर इनको कुछ मालूमात नहीं है, ऐसी डिमांड करने वालों पर मुझे हंसी आ रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, कोई राजनीति नहीं करते हुए, अगर ये प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो हम हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका दाखिल करेंगे। प्रशासन को चाहिए, खास करके पुलिस प्रशासन को चाहिए, अगर वो पेरेंट्स वो दुख में हैं, वो अगर कोई कंप्लेन नहीं भी करते हैं तो सो मोटो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गुना नोंद करना चाहिए। सदोष मनुष्य वध का गुना नोंद करना चाहिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना।